आज हम बात करते हैं ईंट भट्टों के बारे में। जैसे कानपुर ज़िले में करीब 20 या 25 भट्टे होंगे, जिसके कारण हर साल लगभग 100 एकड़ ज़मीन भट्टे में ईंट बनने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे कि खेती की उर्वरक कम हो रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और गहराई से जानने के लिए आइए सुनते हैं किसानों की मुँह ज़बानी बातें। आपको अपनी खेती भट्टे मालिक को क्यों देनी पड़ती है? मजबूरी के लिए। क्या मजबूरी? बच्चे पढ़ाने के लिए और शादी विवाह करने के लिए। उर्वरक जाने से खेतों में क्या असर पड़ा है? कम पैदावार। भट्टा मालिक आपकी खेती लेता है क्या? पहले ले क्या तय करके लेता है? पैसों। खेती में पैदावार होती है, क्यों, कितनी होती है? वही ज़्यादा 2-4 क्विंटल के यहाँ ना, पहले से कमजोर होती। क्यों होती है कमजोर? मिट्टी उठी है खेत की। मिट्टी उठ जाने के बाद क्या असर पड़ा खेतों में? कमजोर हो जाती खेती। मिट्टी बेचो तो लेंगे, नहीं बेचो तो नहीं की बात। आपने मिट्टी भट्टे में ही क्यों बेची? अब अगल बगल सब उठी है तो हमारे की जात ही वो माँ खेतवा खाए बई जात है, कट कट तो उठाने पड़ी बेबस। मतलब कहाँ से आपको आइडिया आया भट्टा करने के लिए कि इस गांव में भट्टा बनाना चाहिए? भाई भट्टा तो पुराना बना है, तो मुनीम है। पहले तो बनाओ नौकरी कर रहे हैं। हाँ। इस गांव में कब से भट्टा का काम चल रहा है? इस भट्टे का जो है कम से कम 30-35 साल हो गए। उठाई में 20,000 का बीघा, 15,000 का, 25,000 का बीघा, तो ठीक ही पहले। आपने भट्टे में कब खेती दी थी मिट्टी उठाने के लिए? खेत की मिट्टी वो ऐसा ना, वही भोगनीपुर क्षेत्र जो है भट्टा उद्योग माना जाता है, तो यहाँ की सब किसानों की मिट्टी जो है हाल टोटल जो है उठ रही है। और जिसका खेत अगर ऊंचे पर है और वो बरसात होती है तो वो मिट्टी कट के सब नीचे चली जाती है उनके खाली वाले खेतों में। तो इसलिए मजबूरी में हम लोग को भट्टा वालों को देना हुई अपनी खेती 1 बीघा को 20,000 रुपये में। तो आपने कब दी थी? वैसे हो गया कम से कम 10 साल हो गया। अभी भी उस खेती में मिट्टी उठ रही है क्या? हाँ जी, तो ऐसा है कि जैसे वो 4 फुट आया और बगल वाला खेत खाली है, मतलब ऊंचे पे है, नीचे वाला खाली है। वो तो उस बरसात में वो खेत भर जाता है, तो वो उस खेत की मिट्टी फिर से दोबारा से उठ रही है। हाँ, प्रेजेंट में उठ रही है, हमारे खेत के अगल बगल में भी उठ रही है। आपको पता है कि आपके एरिया में भट्टा लगा है? हमारे यहाँ एरिया में बहुत भट्टे लगे हैं, 3-4 भट्टे लगे हैं। कितनी एकड़ जमीन है जो बंजर हो गई है? हमारे यहाँ कोई जमीन बंजर नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब वो क्योंकि मिट्टी उठाते हैं खेत से। वो मिट्टी में बंजर नहीं होता है, मिट्टी उड़ जाती है। जो खाद पदार्थ की मिट्टी है 2 फीट तो गहराई, मतलब मिट्टी खराब हो चुकी है, और जो उसकी सतह निकाली जाती है तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी निकलती है। और तो आप लोग मतलब खेत में मिट्टी डाल के देते हैं? नहीं, बराबर करके देते हैं, प्लेन। ये भट्टा कब से चल रहा है? ये भट्टा चल रहा है करीब 1 साल हो गए। और वो 3-4 जो भट्टे हैं उनका क्या? वो कोनो 6 साल से चल रहे हैं, कोनो 5 साल से चल रहा है। गांव के किसान क्यों भट्टे मालिक को खेती दे देते हैं? वो देते हैं, पैसा लेते हैं। जैसे अब जमीन वैसे किसान लोग लेते हैं 10,000 में, भट्टा माली लेते हैं 20,000, 25,000, इस तरह लेते हैं। तो किसान का फायदा है ना उसमें। तो भट्टा करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? अब ये सीखा गया है, आज के 35 साल पहले सीखा था। ऑलरेडी 34 साल से मुनीमी कर रहे हैं। ये है करीब जो है 3 एकड़ भट्टे में ज़मीन है, जिसमें चैम्बर चक्कर बना हुआ है। 2.5 एकड़ में इधर पथाई है
और 3 एकड़ में उधर पथाई है। 3 एकड़ किराऊ मौजे पे है, 2.5 एकड़ जो है ये पारा में है। ये मिट्टी खेतों से ली जाती है, किसानों से बात तय करके मिट्टी ले ली जाती है। मिट्टी 3 फुट उठाई जाती है। तो आप उनसे कैसे तय करते हैं? फीट के हिसाब से, वर्ग फीट के हिसाब से। उसमें क्या है, मिट्टी के उनके खेत की लंबाई चौड़ाई एरिया नाप के उनको पेमेंट दे दिया जाता है, जो रेट तय होता है। लगभग हमारा अनुमान है कि 20,000 से 25,000 के बीच में 1 फुट मिट्टी मिलती है 1 बीघे में। अगर मिट्टी उठा ली जाती है जिस खेत से, क्योंकि लगभग ये 2 फीट मिट्टी तो इसमें इतना जो है नमक है, यूरिया है, खाद है, तरह तरह के केमिकल पड़ते हैं बीज में, तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जब ये मिट्टी भट्ठे वाले उठा लेते हैं वो खेत उपजाऊ बन जाता है। तो आपको कैसे पता चला है कि इस गांव में भट्टा चालू करना चाहिए? अब हम लोगों ने इसका जो है मानक के हिसाब से जगह खोजना चालू की, जगह मिली, फिर उसको जो है रजिस्ट्रेशन पास करवाया। किसानों को किस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है? किसानों को तो ये किराए के रूप में जो तय हो जाता है उसी हिसाब से दिया जाता है। तो और कितने दिन के लिए ज़मीन ली जाती है? ज़मीन जितने दिन के लिए किसान की मर्जी हो। भट्टा मालिक उसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। किसान की मर्जी के मुताबिक जितने दिन की उसकी मर्जी उतने दिन का एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का समय पूरा होने के बाद अगर किसान देना चाहता है तो समय और बढ़ेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।